मंगल लक्ष्मी सीरियल का लास्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि मंगल यहाँ पर आदित्य को एक्सपोज करने वाली है और उसी के प्लान के साथ आखिर क्यों और कैसे आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, मैंने कल की प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया ही था कि मंगल आदित्य के कपड़ों में हिडन कैमरा लगा देती है और इस हिडन कैमरा के बारे में आदित्य को पता नहीं होता है, लेकिन गायत्री को सब कुछ पता होता है और गायत्री आदित्य को खाना देने के बहाने उसकी प्लेट में सब कुछ लिख देती है, पूरा मैसेज डाल देती है ताकि आदित्य को पता चल जाए कि उसकी शर्ट में उसके जो कपड़े हैं उसमें हिडन कैमरा लगा है। एंड यहाँ पर आदित्य को पता भी चल जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि आदित्य यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले पाएगा मंगल के खिलाफ, क्योंकि मंगल यहाँ पर पार्टी में सभी लोगों के साथ रहेगी। जैसे ही आदित्य मंगल को साइड में ले जाकर बात करने की कोशिश करेगा तभी वहाँ पर जयराज आ जाएगा और बाकी घर वाले आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हैं। साथ ही साथ कुसुम और बच्चे बहुत खुश नज़र आते हैं कि हमारे मम्मी पापा अपनी लाइफ को एक नया अंजाम देने जा रहे हैं, नए तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, जिसके चलते आदित्य मंगल से पूछ ही नहीं पाता है कि ये सब कुछ क्या है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर केक कटिंग होगी। केक कटिंग के दौरान आदित्य के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि मंगल ने ये सब कुछ क्यों किया, क्या मंगल ही वो जासूस है। दूसरी तरफ यहाँ पर मंगल भी अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच रही होती है। मंगल को ऐसा लगेगा कि इस कैमरे की वजह से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी एंड आज फाइनली किसी ना किसी तरीके से आदित्य जी का भांडा फूट जाएगा, और ऐसा ही यहाँ पर जयराज भी सोचते हुए नजर आएगा। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आदित्य है उसने मंगल और उसकी शादी के लिए कुछ स्पेशल यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ था। उसने प्रोजेक्टर पर अपनी शादी की पिछले 25 सालों की मेमोरीज जो हैं वो लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी। अब जैसे ही उसने प्रोजेक्टर ऑन किया, लेकिन वहाँ पर उनकी शादी की मेमोरी तो नहीं थी, लेकिन वहाँ बहुत कुछ और था। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रोजेक्टर में सामने आदित्य दिखाई देगा और आदित्य यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि नकली नोटों की डील करता हुआ नजर आएगा कुछ क्लाइंट्स के साथ। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आदित्य यहाँ पर एनिवर्सरी के दौरान ही रूम में कुछ क्लाइंट्स को ले जाता है और कुछ लोगों के साथ नकली नोटों का सौदा करते हुए दिखाई देता है। और इसी बीच मंगल ने जो कैमरा लगाया होता है उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। साथ ही साथ मंगल यहाँ पर आदित्य का पीछा करती है और दरवाजे के पीछे छुप कर वो उसकी वीडियो भी बना लेती है और इसी वीडियो को और हिडन कैमरा से मिली सभी जानकारी को वो प्रोजेक्टर पर सबके सामने प्ले कर देती है। एंड फाइनली यहाँ पर एपिसोड का जो लास्ट धमाका होगा वो सबके सामने ही होगा। एक्चुअली यहाँ पर प्रोजेक्टर पर सभी लोग देखेंगे कि स्क्रीन पर, एक बड़ी स्क्रीन पर आदित्य कुछ लोगों के साथ नकली नोटों का धंधा करते हुए नजर आता है और सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सभी घर वाले शॉक्ड हो जाएंगे कि अभी तक देश में जितने भी नकली नोटों को लेकर कांड हुए हैं, जितने भी केसेस हुए हैं, या फिर यूं कहें कि जहां जहां ये टीम पकड़ी गई है, जहां जहां इनका गिरोह पकड़ा गया है, उन सभी में कहीं ना कहीं आदित्य का हाथ था। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक तो आरव और सौम्या को लेकर ही ये सारी बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही आदित्य का नाम सामने आएगा तो बच्चे शॉक्ड हो जाएंगे। बच्चों के साथ साथ सबसे बड़ा झटका यहाँ पर कुसुम और सुदेश जी को लगने वाला है, क्योंकि उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा इस तरह से गड़बड़ कर रहा है, इस तरह से नकली नोटों का धंधा करता है। दूसरी तरफ सौम्या भी पार्टी में छुपते छुपाते आ जाएगी और वो आई विल पनिश यू का केक यहाँ पर आदित्य के लिए भिजवाएगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सौम्या है वो सुधर चुकी है और वो आदित्य को सजा देने के लिए पूरी तरह से उस पार्टी में नजर आने वाली है। और सिर्फ आदित्य ही नहीं बल्कि गायत्री को भी उसकी गलती का एहसास होगा कि उसने कितना बड़ा कदम उठाया था, वो देश के खिलाफ कितना कुछ गलत करने जा रही थी। अब धीरे धीरे करके एक एक करके सारी परतें खुलती जाएंगी और जैसे ही यहाँ पर सारी परतें खुलेंगी सबसे बड़ा झटका तो कुसुम को ही लगेगा कि जिन पर वो इतना ज़्यादा भरोसा करती थी वही अपराधी उसके घर में रह रहे हैं। उसकी बहन, उसका बेटा और यहाँ तक कि आरव, बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर गायत्री से सवाल करते हुए नजर आएगी कुसुम। अब गायत्री के पास कोई भी जवाब नहीं होगा एंड फाइनली गायत्री यहाँ पर टूट जाएगी और वो सारा सच बता देगी और बच्चे भी अपने पिता यानी कि आदित्य से सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से जो एपिसोड्स होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। 1 वीक एपिसोड
एपिसोड में आपको आदित्य का पूरा पर्दाफाश होते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन ये 1 वीक तक मेकर्स यहाँ पर इस पूरे एपिसोड्स को खींचने वाले हैं, क्योंकि 1 वीक बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंडे से जूही मूवी सीरियल 9:30 बजे की स्लॉट पर दिखाया जाएगा, जिसके चलते 1 वीक आपको मंगल लक्ष्मी का धमाकेदार एपिसोड्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो आदित्य है वो मंगल को भी एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करेगा, जिसके चलते वो यहाँ पर मंगल को किडनैप कर लेता है और उसे उस लोकेशन पर ले जाता है जहाँ पर उसने एनिवर्सरी की पूरी अरेंजमेंट की हुई है। और इसी किडनैपिंग के थ्रू वो जयराज का भी पर्दाफाश करना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मंगल अकेले तो ये सब कुछ नहीं कर सकती है, जयराज ही उसके साथ मिला हुआ है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जहां मंगल जाती है उसके पीछे पीछे जयराज आ जाता है, और कहीं ना कहीं गायत्री ने भी उसको ये हिंट दिया था, जिसके चलते यहाँ पर मंगल को लेकर कहीं ना कहीं आदित्य के मन में शक पैदा हो जाता है। इसी वजह से वो जयराज को मैसेज डालता है कि तुम्हारे एक साथी को हमने पकड़ लिया है, तुम्हें इस लोकेशन पर पहुंचना है। अब यहाँ घर में सभी लोग मंगल को ढूंढते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मंगल का फोन भी स्विच ऑफ होता है, आदित्य का भी फोन नहीं लगता है। अब जयराज यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है कि ये बंदा कौन है जिसने उसको मैसेज किया है। मंगल जी तो नहीं हो सकती हैं, और मंगल जी कभी भी ऐसे नहीं पकड़ी जाएंगी, मंगल जी पर मुझे पूरा भरोसा है। जिसके चलते यहाँ पर जयराज पुलिस को बुला लेता है और वहां पर एक तरीके से एक नाटक करता है कि उसको बहुत फिक्र हो रही थी मंगल जी की, इसलिए उसने पुलिस को बुलाया। एंड फाइनली आदित्य का जो शक है वो मंगल और जयराज के ऊपर से हट ही जाएगा। इसके अलावा जयराज और मंगल की जोड़ी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि मेकर्स ने यहाँ पर जाते जाते लास्ट टाइम मंगल और जयराज को एक साथ कुछ सीन्स में दिखाया है, जिसमें कि एक दूसरे के काफ़ी क्लोज नजर आएंगे। इस वीक जयराज आखिरी टाइम मंगल को कुछ सिखाते हुए नजर आएगा, मतलब ट्रेनिंग देते हुए नजर आएगा। यहाँ पर वो उसको गन चलाना सिखाएगा, और गन चलाते हुए वो एक दूसरे को टच भी करेंगे, जो कि काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट फील होगा यहाँ पर मंगल को। लेकिन मंगल जैसे तैसे खुद को संभालेगी और वो जयराज से सारी ट्रेनिंग अच्छे से ले लेगी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों की केमिस्ट्री को काफ़ी इंजॉय किया जाने वाला है ऑडियंस के थ्रू। दूसरी तरफ जयराज के अलावा आदित्य भी मंगल के क्लोज जाकर उसके साथ डांस करने की कोशिश करेगा, और मंगल से कहेगा कि मंगल, हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं और मैं सब कुछ भुलाकर नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं, चलो हम लोग साथ में मिलकर डांस करते हैं। तो यहाँ पर वो एनिवर्सरी से एक दिन पहले मंगल के साथ डांस करते हुए नजर आएगा, लेकिन मंगल को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो जल्द ही वहाँ से जाने की बात कहेगी और उसे कहेगी कि बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो जो भी हो, एट द लास्ट मोमेंट सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आदित्य का जब पर्दाफाश हो ही जाएगा तो सीरियल में कुछ दिखाने लायक नहीं बचेगा। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सौम्या भी सुधर जाएगी, क्योंकि सौम्या को मंगल बहुत कुछ सुनाकर आती है, और यहाँ पर सौम्या को रियलाइज हो जाता है कि उसने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा था, आज वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में मजे कर रहा है। मतलब आदित्य तो मजे कर रहा है और उसको जेल में बंद होने के लिए छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं सौम्या को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, एंड फाइनली वो वापस आएगी और आदित्य से अपना बदला पूरा करेगी।